अब अपने कार्बन के अगले अप्रूप को देखते हैं, बकमिंस्टर फुलरीन। ये जो है बड़ा ही अच्छा सा नाम है, आपने पहली बार ही सुना होगा। ग्रेफाइट डायमंड तो आपने इससे पहले भी सुना होगा, ये नाम तो आपने पहली बार सुना होगा। फुलरीन कार्बन अप्रूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस अप्रूप के बारे में वैसे तो हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, अकेली एक बात जो हम लोग को पढ़नी होती है वह यह होती है इसका स्ट्रक्चर, इसका जो आकार है। ये जो है 60 कार्बन एटम्स की एक गेंद होती है। 60 कार्बन एटम एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं एक वर्ग के रूप में या फिर एक गेंद के रूप में कुछ इस प्रकार से, और ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। आप सब लोगों ने फुटबॉल देखी है, तो कुछ फुटबॉल जैसा ही इसका स्ट्रक्चर जो होता है। कार्बन के एटम्स कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक गेंद जैसा अपने एक दूसरे को गेंद जैसे व्यवस्थित कर लेते हैं। हम सब लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन की जब खोज करी गई तो बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर सबसे छोटा आपका पार्टिकल है, और हम सबको पता है। सेम उसी प्रकार से हम लोग वस्तुओं की बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो C60 है, जो बकमिंस्टर फुलरीन है, ये जो है ब्रह्मांड की सबसे छोटी वस्तुओं में से एक है। ये कैसे, क्यों? क्योंकि ये मात्र 60 कार्बन के एटम से बनी होती है। 60 कार्बन एटम्स बहुत कम होते हैं, देखने में लग रहा है कि 60 कार्बन एटम से बनी हुई है, पर ये जो है 60 कार्बन एटम्स की बहुत छोटी सी गेंद होती है, बिल्कुल हीरे जैसी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी गेंद होती है। इस तरीके से हम लोग बकमिंस्टर फुलरीन जो है इस तरीके से इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये तीन चीजें हम लोगों को बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में जाननी है। सबसे पहला 60 कार्बन एटम्स की चेन होती है। सबसे मेन इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसा आकार होता है, ठोस अवस्था की होती है। और तीसरा इसको खोजने वाले का नाम था बकमिंस्टर फुलर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बकमिंस्टर फुलरीन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रेफाइट समझ लिया, हम लोगों ने डायमंड समझ लिया, हम लोगों ने बकमिंस्टर फुलरीन समझ लिया। तो ये तीनों के तीनों जो थे कार्बन के अपरूप थे, तीनों की अवस्था सेम थी, लेकिन उसके बावजूद तीनों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग थे। तो ऐसे ही पदार्थों हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ का अपरूप कहते हैं। और कार्बन के वैसे तो बहुत सारे अपरूप है, लेकिन 3 हम लोगों को पढ़ने हैं, और शुरुआत के 2 तो जरूरी पढ़िएगा, और इसमें इसकी शेप जरूर याद रखिएगा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी, आपको याद हो कि कार्बन जो है इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे अपने यौगिक बनाता है, एक नहीं, 2 नहीं, जबकि लाखों करोड़ों आपके यौगिक बनाता है। तो उसी के कारण को हम लोग जानते हैं कि कार्बन में ऐसा क्या खास है जिसके कारण वो अपने लाखों या फिर बहुत सारे यौगिक बनाता है। कार्बन के निम्नलिखित गुणों के कारण प्रकृति में बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कुछ कारण नीचे दिए हुए हैं, इनके कारण ही कार्बन जो है बहुत सारे अपने यौगिक बनाता है। सहसंयोजी आबंध का बनाना, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी आबंध बनाने के गुण के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। सबसे बड़ी वजह तो इसकी यही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, तो सबसे बड़ी वजह तो यही होती है कि कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध बनाने के कारण ही अपने लाखों या फिर बहुत बड़ी मात्रा में यौगिक बनाने में कामयाब रहता है। इसके अंदर 2 तरीके की इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, 2 तरीके के गुण होते हैं जो इसका मेन कारण होते हैं। पहला होता है हमारा श्रृंखलन या फिर कैटिनेशन। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। सहसंयोजी आबंध की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने का गुण देता है। क्या है, कार्बन जो है इसके पास एक अद्वितीय क्षमता होती है। अद्वितीय क्षमता का मतलब एक ऐसी कैपेबिलिटी जो पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी और एलिमेंट के पास, किसी और तत्व के पास नहीं होती। क्या होती है वह, कि कार्बन जो है अपने ही जैसे और कार्बन के परमाणु के साथ बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। कैसे बना सकता है, हमने याद हो थोड़ी देर पहले तो हमने सल्फर देखा था। सल्फर जो होता है आपका 8 चेन बना रहा था, हमने देखा था वह 8 के मॉलिक्यूल्स बना रहा था, S8 बना रहा था। और कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुछ इस प्रकार से 8 उसके जो परमाणु होते हैं वह जुड़ रहे थे। इस प्रकार से नहीं जुड़ रहे थे, वह साइक्लिक में जुड़ रहे थे, एक तरीके के वर्ग में जुड़ रहे थे, परंतु वह 8 सल्फर के एटम्स जो है आपस में जुड़ रहे थे। तो यह भी एक प्रकार का श्रृंखलन है। हर एक तत्व जो है अलग अलग तरीके से श्रृंखलन करता है। ऑक्सीजन 2 का दिखाता है, कुछ एटम्स 3 का दिखाते हैं, सल्फर 8 का दिखाता है, परंतु कोई भी एटम्स बहुत सारे अमाउंट का नहीं दिखाता, खाली कार्बन को छोड़ के। कार्बन के पास एक क्षमता होती है कि कार्बन अपने ही जैसे लाखों कार्बन एटम से आगे चेन बना सकता है, लाखों करोड़ों और ज्यादा कार्बन एटम से जुड़ सकता है और एक बहुत लंबी चेन बना सकता है। इसी को हम लोग इसकी एक खास प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं। क्यों कर सकता है कार्बन ऐसा, क्योंकि सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन कार्बन से जुड़ता 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 बहुत लंबे अमाउंट में बना लेता है। तो यह पहला वजह होती है, बहुत बड़ी ये वजह होती है श्रृंखलन। दूसरी बड़ी वजह होती है हमारी चतुर संयोजकता, टेट्रावैलेंसी।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन के इस गुण को कार्बन की चतुर संयोजकता कहते हैं। कार्बन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी होने का मतलब है कि ये जो है चतुर संयोजक होता है। चतुर संयोजक होने का मतलब क्या है कि कार्बन 4 अलग अलग एटम से जुड़ेगा, किसी के भी 4 अलग अलग एटम से कार्बन जो होगा किसी के भी 4 अलग अलग एटम से जुड़ता है, खाली आपकी जगह रहती है। तो कार्बन क्या कर सकता है, ये 4 जो इसके खाली जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर कार्बन चाहे तो कार्बन से जुड़ जाए, कार्बन से ना जुड़कर कार्बन क्या कर सकता है, जो सिंगल वैलेंट जो होते हैं हमारे, जो हमारी एक संयोजकता वाले जो तत्व होते हैं, जैसे हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन से जुड़ सकता है। क्लोरीन से नहीं जुड़ेगा तो आपका हो सकता है आपका हाइड्रोजन से जुड़ जाए, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ सकता तो और किसी ऐसे तत्व से जुड़ सकता है जिसकी संयोजकता कितनी हो, 1 हो। तो इसका मतलब कार्बन जो है अपने साथ साथ और भी तत्वों से जुड़ सकता है, और यही 2 वजह होती है कि कार्बन अपने साथ बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, और दूसरे अपने अलावा और दूसरे अन्य तत्व जिनकी संयोजकता 1 हो या फिर 2 हो, जैसे ऑक्सीजन है आपका, यहाँ कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, हम सबको पता है, ये दोनों हटा देते हैं। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से ही 2 जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसकी संयोजकता 2 थी, कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, दोनों ने शेयरिंग कर ली, इस तरीके से कार्बन ने ये बना लिया। इस तरीके से नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। तो यही वजह होती है कि कार्बन जो है अपने तत्वों के अलावा दूसरे तत्वों से जुड़ सकता है और बहुत लंबी लंबी चेन बना सकता है। यही वजह होती है कि कार्बन सृष्टि के अंदर अपने अनगिनत यौगिक कैसे बना लेता है। और ये याद रखिएगा, पेपर में आने के लिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा ही जाएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन जो है इतने सारे यौगिक बनाता है, तो उनमें से कुछ मेन यौगिकों को हम लोग देख लेते हैं, जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे यौगिक होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे सभी कार्बन यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन के वह यौगिक जिनके अंदर खाली कार्बन और हाइड्रोजन हो, ऐसे यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण CH4 यानी कि मीथेन। कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इनसे आकर अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए चारों तरफ, तो ये जो है आपका CH4 बनाएगा, आपका CH4, और इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। ये जो आपका यौगिक है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, खाली हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है और साथ में कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा आपका C2H6 ईथेन, ये भी क्या होता है, कार्बन ही है, कार्बन की चेन है, ये देखिए कार्बन, इस तरीके से आपका कार्बन से कार्बन जुड़ गया और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। इस तरीके से जो है आपका कार्बन जो है अपनी चेन बना लेता है लंबी लंबी हाइड्रोजन के साथ। कभी भी जब खाली किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, तो ऐसे यौगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ये पहले होता है हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो आते हैं, वे इनके अंदर एकल आबंध होता है, खाली सिंगल बॉन्ड होता है, और वह कहलाते हैं अल्केन। आपका जो हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, इसके अंदर द्वि आबंध और त्रि आबंध होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको अल्कीन बोलते हैं, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको अल्काइन बोलते हैं। पहले देखते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक यानी कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वह कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक या अल्केन कहलाते हैं। वह कार्बन यौगिक जो आपका कार्बन से किससे जुड़े होते हैं, खाली एकल आबंध से, मतलब खाली सिंगल बॉन्ड से, ऐसे परमाणु को हम लोग, ऐसे यौगिकों को हम लोग क्या कह देते हैं, आपका संतृप्त कार्बन यौगिक कह देते हैं। इसका उदाहरण होता है अल्केन। कैसे, आपका कार्बन है, एक कार्बन है, यह दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ने का तरीका क्या है, खाली एकल आबंध। तो ऐसे इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे यौगिकों को हम लोग संतृप्त कार्बन यौगिक कह देते हैं। अगर आप देखते हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, दोनों को हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा। अब इसके पास कितना बचा, इसके पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से तो आकर खाली क्या जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन जुड़ेगा। इधर हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, इधर हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा, इधर, इधर और आपका इधर। इस तरीके से जो है कार्बन, देखिए कार्बन कितने थे, 2 थे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, कार्बन अगर 2 थे तो हाइड्रोजन हो गए 6।
ऐसे अगर हम लोग कार्बन की जो मात्रा है, आपका कार्बन के नंबर्स चेंज कर देते हैं, कार्बन के नंबर चेंज करते हैं, खाली कार्बन को 1 रखते हैं। जब हम खाली कार्बन को 1 रखेंगे तो हमको देखने को मिलेगा H H H H। जब हमने खाली कार्बन को 1 रखा तो हमको फॉर्मूला मिलता है CH4। इसको हम लोग मीथेन कहते हैं, सारे के सारे एकल आबंध है, हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं CH4। अगर हम लोग कार्बन का नंबर दोबारा चेंज कर दें, कार्बन का नंबर 3 कर देते हैं, 1 2 और ये 3, एक इधर 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 और एक इधर, इन सबसे आके हाइड्रोजन जुड़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब अगर हम लोग 3 कार्बन रखे तो हमारे हाइड्रोजन आकर कितने जुड़ रहे हैं, 8 हाइड्रोजन आकर जुड़ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में देकर आपका कई साइंटिस्टों ने, कई वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान दिया कि कार्बन किस तरीके से जुड़ रहा है, और उन्होंने अल्केन के लिए एक सामान्य सूत्र बना दिया। क्या बना दिया, एक जनरल फॉर्मूला बना दिया जो है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स, और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे दुगने में 2 जब हम लोग प्लस कर देंगे उतने होंगे। जैसे हमने यहाँ देखा, अगर कार्बन जो है 1 है, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना था, 4 था। इसी वाले फॉर्मूले के हिसाब से अगर कार्बन जो थे वो 2 थे, कार्बन को अगर हमने 2 रख दिया, n को 2 रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, C2H6। इसको इथेन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये सारे के सारे किसको फॉलो करते हैं, इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। इस फॉर्मूले को फॉलो करने की वजह से ये आंसर नहीं आता है। जितने भी कार्बन के यौगिक बने, अल्केन के जितने भी यौगिक बने, इन सबकी पढ़ाई करी गई और बाद में यह सामान्य सूत्र दिया गया कि हर जगह पर देखा जा रहा था कि कार्बन जो है इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था। तो इस तरीके से जो संतृप्त यौगिक जो होते हैं उनका यह सामान्य सूत्र होता है, और इसी के बेसिस पर आपके कितने भी नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हो आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि 18 कार्बन है, 18 कार्बनों का बताइए उसके साथ कितने हाइड्रोकार्बन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे। 18 कार्बन है, फॉर्मूले में डालेंगे H 18 × 2 प्लस में 2, आपका 18 2 कितना होता है 36, मतलब C18, मतलब आपका C18 H 36 प्लस में 2 मतलब 38। तो इस तरीके से ये जो आपका होगा 18 कार्बन का ये आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अल्केन होगा। तो इस तरीके से हम लोग अल्केन के जनरल फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए हम लोग पूरा का पूरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स का जिनके अंदर खाली सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ रहा हो, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे यौगिकों को हम लोग संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। अगले हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वह कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से द्विआबंध तथा त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, असंतृप्त कार्बन यौगिक कहलाते हैं। हम लोगों ने संतृप्त को देखा था, उसके अंदर कार्बन कार्बन किससे जुड़े होते, एकल आबंध से जुड़े हुए थे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। वहीं इसमें क्या होता है, जो कार्बन कार्बन परमाणु जो होते हैं वो या तो द्विआबंध से जुड़े होंगे या फिर जुड़े होंगे हमारे त्रिआबंध से, यानी ट्रिपल बॉन्ड से। तो इस प्रकार के जो होते हैं इनको हम लोग बोल देते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक। ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑब्वियस है, द्विआबंध वाले अलग होंगे, त्रिआबंध वाले अलग होंगे। पहले द्विआबंध वाले पढ़ते हैं जो कि होते हैं हमारे अल्कीन, वो होते हैं अल्केन, ये होते हैं अल्कीन। वह कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से द्विआबंध से जुड़े होते हैं, अल्कीन कहलाते हैं। वो कार्बन के यौगिक जो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, द्विआबंध से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बन के यौगिकों को हम लोग क्या कह देते हैं, अल्कीन कह देते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ा जाता है। एक और बात, अल्कीन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर एक कार्बन वाला कोई भी यौगिक नहीं होता, क्योंकि एक कार्बन कभी भी दूसरे कार्बन के साथ कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब कार्बन है वो अपने अकेला कार्बन है तो इसके पास तो खाली 4 हाथ है, ये किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। याद रखिएगा, सिंगल कार्बन वाला कोई भी अल्कीन नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो कम से कम होने ही चाहिए। तो इसलिए सिंगल बॉन्ड वाला कभी भी अल्कीन नहीं होता, सिंगल कार्बन वाला। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे फॉर्मूला आया। 2 कार्बन आइटम्स हैं, 2 कार्बन आइटम्स के बीच में दोनों के अंदर क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने के कारण इसके पास 4 थे, तो अब इसके पास कितने बचे, खाली 1 2। इसके पास भी 4 थे, इसके पास भी कितने बचे, 1 2। तो यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। गिनिए, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन है हमारे 4, तो C2H4। तो इसका मतलब फॉर्मूला CnH2n,
इसके अलावा और देख लेते हैं कुछ कार्बन के यौगिक। हमारा दूसरा, हम लोग कार्बन की गिनती 3 कर देते हैं। अभी वाले में हम लोगों ने देखा, एक और बात याद रखिएगा कि द्वितीय अबंध जो होगा खाली एक ही होगा, डबल बॉन्ड खाली एक ही होगा, चाहे आप 3 की बात करिए चाहे 5 की करिए, खाली एक ही डबल बॉन्ड होगा। जैसे उसमें तो हम लोगों ने जब अभी बनाया उसके अंदर तो एक ही था, तो 2 हमें पता नहीं चला, लेकिन अगर हम 3 बनाते हैं तो कितने बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड, अगला जो होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ये बात याद रखिएगा, चाहे आप द्वितीय अबंध की बात करिए चाहे आप तृतीय अबंध की बात करिए, दोनों केसेस के अंदर जो डबल बॉन्ड होगा वो खाली एक ही जगह पर लग रहा होगा, बहुत सारे डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ये नहीं है कि अल्कीन है डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब हर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ऐसा नहीं होगा, खाली एक ही जगह पर डबल बॉन्ड होगा। अब इसको देखते हैं, कार्बन है, दोबारा बनाते हैं, ये हमारा कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा तीसरा कार्बन है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इधर दे दिए इसने तो 1 इधर बच गया, 1 इधर लगा देते हैं। इसके पास 4 होने चाहिए, 1 2 3 इसके ऑलरेडी बिजी हैं, इसका मतलब खाली एक ही बचा हुआ है इसके पास। इसके पास 4 होने चाहिए, इसका खाली एक ही बिजी है, यानी 3 फ्री हैं इसके। तो इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन गिनिए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अगर 3 कार्बन है तो आपका हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो कुछ इसी प्रकार से चाहे आपके कार्बन की संख्या कितनी भी हो, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हाइड्रोकार्बन्स को निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल है, वही है कि n को जब 2 रखेंगे तो हमारा C2H4 आ जाएगा, जब n को 3 रखेंगे तो C3H6 आ जाएगा, जिसको हम लोग प्रोपीन कहते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस प्रकार से डबल बॉन्ड को शो कराया जाता है। ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर खाली एक डबल बॉन्ड होता है, खाली सिंगल डबल बॉन्ड होता है, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को अल्कीन कह देते हैं। एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, हम लोग मान लेते हैं C6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 कार्बन एटम्स, तो खाली एक ही डबल बॉन्ड होगा, ये याद रखिएगा, बाकी सारे क्या है सिंगल बॉन्ड्स होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके पास एक इधर 3, इसके बाद 2 है, एक इधर एक इधर, इसके बाद 2 है, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, इस वाले के पास 1 2 3 इसके फ्री बिजी हैं तो इसके पास खाली एक ही बचेगा, इस वाले के पास 2 बचेंगे। तो आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो C6 के साथ कितना आ जाएगा, H12। तो एक यही बात एक में याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड जो होगा हमेशा एक ही होगा, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड कभी भी अल्कीन में नहीं होता। ऐसे कंपाउंड जो डबल बॉन्ड को कैरी करते हैं उनको अल्कीन कहते हैं, और इनके नाम के आगे अलग अलग उपसर्ग लगते हैं जो इनके नाम को जोड़ते हैं। जैसे C2H4 को इथीन कह देते हैं, C3H6 को प्रोपीन कह देते हैं। हर एक कार्बन कंपाउंड का अपना नाम होता है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के दूसरे भाग को देखते हैं जो है अल्काइन। वह कार्बन यौगिक जो कार्बन कार्बन परमाणुओं से त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अल्काइन कार्बन यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्काइन कहलाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने के लिए हम लोग देखते हैं कार्बन का फॉर्मूला बनाकर। जब लोग कार्बन रखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जैसे जुड़ रहे हैं, जैसे डबल बॉन्ड अकेला कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता हाइड्रोजन के साथ, इसी प्रकार से आपका एक अकेला कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो कितने कार्बन चाहिए होंगे, कम से कम 2 कार्बन चाहिए होंगे, ठीक है। दोनों कार्बन ने अपने बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाया। जब ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन ने बनाया तो इस वाले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, चौथा इसके पास फ्री है तो चौथा इधर, इसके पास 1 2 3, चौथा इसके पास फ्री है तो चौथा इधर आकर इधर हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर आकर हाइड्रोजन लग जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, C2H2। इसके अलावा ये तो हमारा सिंगल आपका 2 कार्बन आइटम्स के लिए हो गया। 2 कार्बन आइटम्स के अलावा आपका अगर हम 3 कार्बन आइटम्स की बात करें तो 3 कार्बन आइटम्स को 1 2 3, आपका ट्रिपल बॉन्ड जो लगेगा, जैसे द्विआबंध केस में आपका खाली एक ही जगह लग रहा था, इसमें भी खाली एक ही जगह लगेगा, चाहे आप इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए, मैं इधर लगाता हूँ 1 2 3, ठीक है। कार्बन एक इधर, आपका ये वाला कार्बन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन इसका इधर एंगेज्ड है तो बाकी 3 फ्री हैं, 1 2 3। इस वाले के 1 2 3 4, चारों में से कोई भी इसका फ्री नहीं है, चारों के साथ इसने बॉन्ड बना रखा है, और इस वाले का 1 फ्री है। तो हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो 1 2 3 4, आपका 3 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आपका हम लोग सामान्य सूत्र, जब हम लोगों ने साइंटिस्टों ने इसकी भी जब स्टडी करी, जब इन कार्बन यौगिकों को पढ़ना चाहा,
तो उन लोगों को देखने को मिला कि जितने भी कार्बन यौगिक हैं एक जनरल फॉर्मूले को, एक सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहे हैं, जो है हमारा CnH2n-2। चाहे आप कोई भी कार्बन एटम, कोई भी कार्बन का यौगिक उठाकर देख लीजिए जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, जो अल्काइन हो, वो जो होगा इस फॉर्मूले को फॉलो कर ही रहा होगा। n का मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इस वाले जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, हमारा कार्बन आ जाएगा। अल्काइन समूह का सबसे सरलतम अणु है जो इथाइन अल्काइन जो है, जो आपका इथाइन है, जो आपका इथाइन है C2H2 जो है, ये जो है ये आपका इस समूह का सबसे सरलतम, मतलब सबसे छोटा अगर कोई इसका पार्ट है तो वो यही है, क्योंकि अकेला कार्बन नहीं होता है, अकेला कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, C2H2। इथाइन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, अतः सूत्र के प्रयोग करने पर, जब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, जब n को 2 रखेंगे तो n को 2 रखने पर फॉर्मूले में डालेंगे C2H2 × 2, 2 to the 4, 4 - 2 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा C2H2 जो कि इथाइन होता है। ये रहा इसका फॉर्मूला इथाइन का। ये 3 कार्बन हैं, 1 2 3, इन्होंने एंगेजमेंट कर रखी है आपस में, और ये एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अगला है हमारा, इसी प्रकार प्रोपाइन का अणु सूत्र प्राप्त करने के लिए प्रोपाइन का भी इसी प्रकार से करेंगे। n को 3 रखेंगे, जब n को 3 रखेंगे तो कार्बन 3, 2 3 6, 6 में से 2 गए 4, तो C3H4, ये क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन का जनरल फॉर्मूला ये रहा, कुछ इस प्रकार से प्रोपाइन है। एक बात याद रखिएगा, चाहे आप इधर का ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, चाहे आप इधर लगाएं, मतलब नहीं है, बस ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है खाली एक जगह पर, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को अल्काइन कहते हैं। जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है खाली एक जगह पर, ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को अल्कीन कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचनाएं देख लेते हैं, कुछ हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इथेन की संरचना। इथेन का फॉर्मूला, 2 कार्बन एटम है, आपका अल्काइल ग्रुप यानी अल्केन का ये मेंबर है, 2 कार्बन एटम्स, अल्केन का मेंबर यानी जब आप फॉर्मूले में डालेंगे C2H6। 2 कार्बन एटम से कैसे ज्वाइन होंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। ये इसके एक हैंड इधर है, एक हैंड इधर है, दोनों एक दूसरे एंगेज्ड हैं। इसके 3 फ्री हैं, 1 2 3, तीनों पर हाइड्रोजन आकर लग जाएगा। इसके भी 3 फ्री हैं, 1 2 3, तीनों पर हाइड्रोजन आकर लग जाएगा। कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपकी संरचना रहेगी। इसको हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, बॉन्ड या फिर आबंध संरचना कहते हैं। ये भी सेम वही है। ये जो है होता है आपका, ये होता है इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना। इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह हम लोग शो करते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को डॉट की तरह शो करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। हर एक कंपाउंड का, हर एक यौगिक का जो होता है यह बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इथेन का देखते हैं। इथेन के अंदर 2 कार्बन आइटम्स हैं, ये 1 2। इस वाले कार्बन आइटम को जो है हम लोग, इस वाले कार्बन आइटम को जो है हम लोगों ने, इस वाले कार्बन आइटम्स के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग इस तरीके से वो मान लेते हैं, डॉट मान लेते हैं। ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है, 4 है। हाइड्रोजन जो है इसको क्रॉस मान लेते हैं। तो होता क्या है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, दोनों एक दूसरे के साथ देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ये इधर, ये इधर, हाइड्रोजन के साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी, इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी, इस वाले के साथ भी और इस वाले के साथ भी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग शो करते हैं शेयरिंग होते हुए, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरीके से जरूरी नहीं है आप क्रॉस और डॉट ही बनाए, आप सिंगल डॉट्स भी बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, एक दूसरा कार्बन है आपका, इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इन दोनों ने 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर, 1 इधर। हाइड्रोजन को भी आप डॉट से शो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन को लीजिए 1 इधर, इधर हाइड्रोजन को लीजिए इधर, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब बस इनको बंद कर दीजिए। ये हाइड्रोजन है, ये शेयरिंग कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन की, ये हाइड्रोजन है, ये वाला शेयरिंग कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन शेयरिंग कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है, ये शेयरिंग कर रहा है। और कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ये वाला भी। तो इस तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डॉट की फॉर्म में शो करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये इथेन का डॉट स्ट्रक्चर था। अगला है हमारे प्रोपेन की संरचना, यानी प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन यानी कि
तीन कार्बन एटम्स का अल्केन है। ये जो है अल्केन का मतलब है जब फॉर्मूला में हमारा फॉर्मूला आएगा C3H8। देखते हैं, तीन कार्बन एटम्स है, 1 2 3, तीनों को सिंगल बॉन्ड के साथ हम लोगों ने कनेक्ट करा। जब सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट करा तो हम लोगों को देखने को मिलेगा इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे तो तीनों पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। इस वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे तो ऊपर वाले पर नीचे वाले पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। इस वाले के साथ 3 फ्री थे, 1 2 3, तो कितने हो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमारा ये होती है प्रोपेन की संरचना। इस तरीके से प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनता है। ये आबंध संरचना है। ये सेम वही है, बस आपका थोड़ा अच्छे में दिखाया गया है। कार्बन को बॉल्स से शो किया गया रेड कलर की, और हाइड्रोजन को शो किया गया ब्लू कलर की बॉल से। इसकी भी आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। कैसे? कार्बन है, 3 कार्बन हैं, 1 2 3, तीनों कार्बन से। देखिए ये वाला कार्बन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। ये वाला कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड हो रहा है, यहाँ सिंगल होना चाहिए, और इधर आपका एक हाइड्रोजन इधर लगना चाहिए। इस तरीके से शेयरिंग होगी। तो ये जो है आपका क्या है, कार्बन है। कार्बन, ये कार्बन है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर 4 इधर। ये वाले कार्बन का एक इधर एक इधर, एक नीचे का एक और हाइड्रोजन आकर लगेगा, तो 4 इसके भी पूरे और 4 इसके भी पूरे। इस तरीके से जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स की संतुष्टि होने के लिए जो आपका कंपाउंड्स हैं, जो आपके तत्व हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स की संतुष्टि करते हैं, पूरा का पूरा अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, और इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स बनते हैं और दूसरे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला यौगिक है हमारा इथीन। इथीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन जो है ये हमारा अल्कीन ग्रुप का मेंबर है। जो हमने अल्कीन पढ़े ये उनमें से है, तो इसका अंदर इसमें डबल बॉन्ड लग रहा होगा। तो इथीन में 2 कार्बन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C2H4। क्यों होता है ये फॉर्मूला? क्योंकि 2 कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड होने की वजह से इस वाले कार्बन के पास भी खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इस वाले कार्बन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। इस तरीके से जो है आपका बन जाता है। चाहे आप ऐसे शो कर लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे शो कर लीजिए, दोनों के दोनों जो है आपका इथीन के स्ट्रक्चर्स है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, दोनों जो है देखिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं। इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस है मान लेते हैं, और इस वाले जो कार्बन है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉटेड हैं। तो क्या होता है, ये वाला क्रॉस और ये वाला डॉट, मतलब ये शेयरिंग हो गई, इस वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इस तरीके से जो बनते हैं इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अगला है हमारा प्रोपीन की संरचना की। आखिर प्रोपीन कैसे बनाया जाता है? प्रोपीन यानी कि 3 कार्बन एटम्स फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो C3H6। अभी आते कैसे हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं, लेकिन बॉन्ड जो है खाली एक ही जगह पर लगेगा, वो बॉन्ड हमने इधर लगा दिया इस वाले केस में, ठीक है। तो कार्बन देखिए, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, इस वाले कार्बन का डबल बॉन्ड लग रहा है इधर, यानी खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्री हैं, एक ऊपर हाइड्रोजन आ गया, एक नीचे हाइड्रोजन आ गया। ये वाला कार्बन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका अंदर खाली इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। और ये वाला कार्बन है, क्योंकि ये खाली सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो इसके तीनों जगह पर हाइड्रोजन आया था। और इस तरीके से आपका C3H6 जब आप गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपकी प्रोपीन की संरचना है। चाहे आप इसको ऐसे शो कीजिए, चाहे आप इसको ऐसे शो कीजिए। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, 3 कार्बन एटम्स 1 2 3। इसकी जब हम लोग बात करते हैं, इसमें देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें भी डबल बॉन्ड यहाँ है। कार्बन के एटम्स हैं, एक इधर एक इधर, ये शेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग। इस तरीके से आपका संतुष्ट कर रहे हैं अपने ऑक्टेट को। तो इस तरीके से जो हम लोग इथीन यानी कि अल्कीन ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स होते हैं, इथीन हो या चाहे प्रोपीन हो चाहे और भी कोई मेंबर हो, इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स और इस तरीके से उनके हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। 5वें नंबर पे हमारी इथाइन की संरचना। हम लोगों ने अल्केन की देख ली, हम लोगों ने अल्कीन की देख ली, अब हम लोग अल्काइन पे आ जाते हैं, इथाइन को देखते हैं। इथाइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो हम लोग देखें फॉर्मूले के हिसाब से तो C2H2 होता है, क्योंकि 2 कार्बन आइटम्स हैं, है ना। किस तरीके से ज्वाइन होंगे ये कार्बन आइटम्स? ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइन होंगे। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब है इस वाले कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, इस वाले कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं। एक फ्री है, तो इधर आके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इधर आके भी हाइड्रोजन जुड़ जाता है। इस तरीके से जो है इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, आपका आबंध संरचना बनती है। डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये आपका एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन,
दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला है हमारा प्रोपाइन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। प्रोपाइन यानी कि 3 कार्बन एटम्स वाला कंपाउंड। फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो फॉर्मूला के हिसाब से C3H4। प्रोपाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इधर है, बनाएंगे हम लोग। पहले इसको देखते हैं। ये देखिए आपका बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन हैं। इस इधर की तरफ हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाने की वजह से 1 2 3 इसके 3 हाथ बंधे हुए हैं, तो खाली एक हाइड्रोजन इधर आकर लगता है। इस वाले कार्बन की जब हम लोग बात करते हैं, इसका 1 हाथ इधर बंधा हुआ है, 3 हाथ इधर बंधे हुए हैं। चारों में से इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब इधर वाले कार्बन की बात करते हैं तो इस वाले कार्बन का 1 तो कार्बन के साथ शेयरिंग हो रही है, 3 इसके पास फ्री हैं, तो तीनों से आकर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। 1 2 3 4 कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? C3H4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। आपका एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ कितने इसके पास 4 हैं, इसके पास 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 4 हम लोग ऐसे नहीं बनाएंगे, वेट कीजिए। ये जो है, ये वाला जो है 1 2 और ये 3, ठीक है। इस वाले का भी 1 2 3 और 1 ऊपर बना देते हैं। इससे क्या होगा? आपका इधर आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन इस वाले पे आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस वाले पे आकर जुड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस वाले पे आकर जुड़ेगा, ये आपका हाइड्रोजन। ये जो है आपकी शेयरिंग होगी इस तरीके से, कार्बन जो है इस तरीके से आपका शेयरिंग करेगा इस वाले पे। इधर वाले में देखेंगे आप, ये कार्बन का इस वाले का शेयर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला कार्बन इस तरीके से शेयरिंग करेगा। इस वाले का देखते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा ऊपर, इस तरीके से हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। और इस वाले कार्बन की शेयरिंग कैसे होगी? कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ट्रिपल बॉन्ड हमने शो करी है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, दूसरे की यहाँ तीसरे की। तो इस तरीके से हम लोग प्रोपाइन का जो है, प्रोपाइन का या फिर हम लोग किसी भी कार्बन के कंपाउंड का खाली उसके इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड की जगह पर शो करके इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बना सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या फिर आप किसी का भी नॉर्मल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाइए। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा फंक्शनल ग्रुप्स। हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शनल ग्रुप्स का सब टॉपिक है हेटेरो एटम्स। तो पहले हेटेरो एटम्स को पढ़ते हैं, विषम परमाणु को पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन में ये परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु को इस तरह विस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। ऐसे परमाणु को विषम परमाणु कहा जाता है। होता क्या है, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़े, हाइड्रोकार्बन में खाली 2 तरीके के तत्व थे, कार्बन था और हाइड्रोजन था। ये जो तत्व होते हैं किसी तीसरे तरीके के तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन को आकर उसके आबंध में से हटा देते हैं, उस यौगिक में से हटा देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। ऐसे परमाणु को या फिर ऐसे तत्वों को हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोगों ने मीथेन पढ़ा। मीथेन क्या था? 1 कार्बन, उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 1 इधर और ये 4, ठीक है। होता क्या है, मान लेते हैं कोई दूसरा तत्व आया जो जिसने क्या करा, हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटाया, इस वाले हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन की वैलेंसी 1 की होती है, तो क्लोरीन आकर इससे लग गया। अब ये जो कंपाउंड जो खाली हाइड्रोकार्बन था, हाइड्रोकार्बन का जो यौगिक था वो हाइड्रोकार्बन न रहकर चेंज हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। तो इस तरीके के जो आपका तत्व होते हैं जो कि हाइड्रोजन को आकर उसकी जगह से विस्थापित कर देते हैं, इस तरीके के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर इस तरीके के परमाणु को हम लोग कहते हैं विषम परमाणु। उदाहरण, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन और अन्य तत्व कार्बनिक यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के एक भाग के रूप में उपस्थित हो सकता है। इस तरह के तत्वों को विषम परमाणु कहा जाता है। ऑक्सीजन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि आकर इसकी जगह पर लग जाते हैं और एक कार्यात्मक समूह की तरह उपस्थित हो जाते हैं। इस तरीके के हम लोग तत्वों को या फिर परमाणु को विषम परमाणु कहते हैं। अब इसका जो मेन टॉपिक है, बहुत ज्यादा मेन टॉपिक है, जो कि कहलाता है हमारा प्रक्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप।
कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भी संयोग कर यौगिक बनाते हैं। आमतौर पर कार्बन यौगिकों में रासायनिक अभिक्रिया का यही कारण है। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था, ये दूसरे तत्वों के साथ भी क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है और क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। और यही वजह होती है कि कार्बन की जो रासायनिक अभिक्रिया का जो क्षेत्र होता है इतना बड़ा क्यों है, यही कारण है। यथा हैलोजन, अगर क्लोरीन आकर जुड़े तो हैलोजन कहते हैं उसको, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन आकर जुड़े तो उसको हैलोजन कहते हैं, या फिर ब्रोमीन आकर जुड़े, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि ये सारे आकर जुड़ जाते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स बना देते हैं, नए फंक्शनल ग्रुप्स बना देते हैं। विषम परमाणु के समूह जिनसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर न करते हुए यौगिक को विशिष्ट गुण मिलते हैं, प्रकारात्मक समूह कहलाते हैं। विषम परमाणु के वो समूह जिनकी वजह से क्या होता है, कार्बन श्रृंखला की लंबाई क्या है, प्रकृति क्या है, उससे मतलब ही नहीं है कि भाई प्रकृति क्या है, लंबाई क्या है। विषम परमाणु आकर उसको जुड़े, उसके नए गुण बन गए, क्योंकि पुराने वाले गुण हाइड्रोजन के साथ थे, अब उसके साथ आकर कोई नया परमाणु आकर जुड़ा है तो इसकी वजह से उसका गुण बदल जाता है और इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। इसको भी थोड़ा उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। जो हम लोगों ने विषम परमाणु जो पढ़ा था, विषम परमाणु क्या बनाते हैं, जब आकर चेंज कर देते हैं तो वह नया फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इधर ये हमारा कार्बन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास आएगा और इस हाइड्रोजन से आकर कौन जुड़ जाएगा, पिछले बार हमने क्लोरीन जोड़ा था, क्या क्लोरीन को ना जोड़ते हो, हम लोग फ्लोरीन को जोड़ देते हैं या फिर आयोडीन को जोड़ देते हैं, ठीक है। आयोडीन को हमने जोड़ा, पहले हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ था, अब यहाँ आयोडीन जुड़ा हुआ है। आयोडीन के जुड़ने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हो गई, तो ये एक अलग तरीके का प्रकारात्मक समूह है। अगर इसकी जगह आयोडीन की जगह आकर एक ही कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक इधर हाइड्रोजन, ठीक है, इससे आकर अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, तो उसको कितने एटम्स चाहिए, उसको 2 एटम्स चाहिए। तो 2 आइटम्स के लिए कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन्स को हटाएगा, 2 हाइड्रोजन्स को हटाएगा और इधर आकर ऑक्सीजन लग जाता है तो एक नया प्रकारात्मक समूह बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब अलग अलग विषम परमाणु अलग अलग तरीके से हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देते हैं तो और नया कोई कंपाउंड बना देते हैं, नया यौगिक बना देते हैं, तो ये पूरा जो समूह रहेगा जिसमें आयोडीन जुड़ेगा, इसको ये एक अलग प्रकारात्मक समूह होगा। जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ेगा वह अलग प्रकारात्मक समूह होगा। तो ये पूरा का पूरा एक समूह बना देते हैं जिसको हम लोग प्रकारात्मक समूह कहते हैं।